इनकी तकरीर में हंसना मना है। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़दर उलमा व शोरा व खुतबा व सामईन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, आराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोन वाले भाई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अच्छा बाजा आपका बज रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नहीं ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम। चलिए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जमा बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। थोड़ी देर सुने, करबला कहते किसे? या तो करबला हम लोग आप लोगों को समझा नहीं पाए, या फिर करबला आप नहीं समझ पाए कि करबला है क्या। अच्छा, जो पढ़े लिखे उलमा हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं, तू याताल मताल पागल पियंगल कैसे समझे? कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, बाजू में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, वो कैसे समझेगा? बस इतना समझ लो, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, उन लोगों को भी दो चार बातें सुनाना। आजकल हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे जवान जवान लड़कियां बनाओ सिंगार, क्रीम पाउडर लगा के फातिहा पढ़ने जा रही है। फातिहा कहाँ जा रहे? इमाम बाड़ा जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं। हम बोले करबला गई तो वापस आई कैसे? हकीकत बता रहा हूँ, जब तुमको करबला, ये क्या तरीका है? लड़कियां जा रही करबला, तजिया सामने घूम रही है, दरगाह सामने बैठी है, अखाड़ा में मत पूछो, खेल हो रहा है, एक तरफ मर्द एक तरफ औरतें, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे। हो क्या रहा है मुहर्रम के नाम पे? सोचा आपने कभी? अरे करबला में दो ही तो बात थी, करबला के मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। आज की लड़कियां घर से निकलती है मार्केट के नाम पे, मोड़ के नाम पे, टोटो में बैठ के नकाब पहन के, हर जहां पानी पूरी ठेला देखा गुपचुप, नकाब पलटा ले चुप चुप। बोल, तुम्हारा चेहरा चौक में लोग देख रहा है, मोड़ पे देख रहा है। अरे ज़ैनब का चेहरा मैदान करबला में बेटा कट गया, लेकिन यजीदियों ने चेहरा ना देख सका। उसी चेहरे में औरत है, उसी औरत को पर्दा है, उनका
बैठना पड़ता, उनका बोलना पड़ता, उनका खाना पड़ता, उनका चलना पड़ता, उनका नहाना पड़ता, उनका सब कुछ पड़ता। उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन मुहर्रम में तू भी बच, तू भी बच। करबला के नाम पे, मेला के नाम पे, तजिया के नाम पे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जवान जवान लड़कियां घूम रही है। कहां जा रहे हैं? अखाड़ा देखें। अब मोबाइल लेके जा रहे हैं और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पुल फिकर। इसलिए तू करबला वाले हो, तू गौस वाले हो, तू ख्वाजा वाले हो, तू नबी वाले हो, तू रसूल वाले हो, तू शहीद आजम करबला के मानने वाले हो। तेरा नारा भी हो। ये लोग हटने के लिए बोल रहे, हट जा, अरे हट जा, हट जा, अरे हट जा। जगह की कमी है तो हम क्या करेंगे? तो हम अभी इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने कम, देखने ज्यादा आता है कि झारखंडी है कैसे। सही बता रहे। एक जगह बोला झारखंडी बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बात है। एक आदमी बोला कि बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मोहब्बत है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ? ये माँ की दुआ के लेना किन की सुन्नत है? सुनो, इमाम हुसैन मैदान करबला जाने से पहले बीबी फातिमा अपने माँ फातिमा के कब्र अथर पे रात के 2:30 बजे मदीना शरीफ में गए। कहा माँ, ओ माँ, तेरा बेटा मदीने में खेलता था ना माँ, गलियों में घूमता था माँ, अब मदीने की गली तंग हो गई है माँ, अब तेरा बेटा करबला जाने की तैयारी में है माँ, तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला के मैदान में कामयाब हो जाएगा। तो एक माँ के कब्रों पे जाके दुआ की दरखास्त करना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत। रात काफी हो गई और मुझको 1 घंटा बोलना है। सुबह तक 5 बजे तक बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। कल बोलेगा कि था, लेकिन बाकला के जलसा के बाद नहीं है। क्या हुआ? 3 घंटा बोला, सब डॉक्टर जवाब दे दिया। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 बूढ़ा जो बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए शिवपुर में 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में और मैदान करबला को देखो। जब मैदान करबला को गौर से देखो तो जब करबला के मैदान में ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था और सब्र करने वाला भी मुसलमान था, तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, जिन पर तलवार चलाया था वो भी मुसलमान था, तलवार गर्दन काटने वाला मुसलमान था, गर्दन कटाने वाला मुसलमान था। पता ये लगाओ करबला में ढोल बजाने वाले किधर थे और सब्र करने वाला किधर? आजकल ढोल बजा, सोचो आपके घर में कोई ढोल 10 मिनट बजा देगा तो आपको घर छोड़ के भाग जाइए। सोचो ढोल में कितनी तकलीफ होती है। आपको क्या लगता है ढोल अच्छा है? चलिए अच्छा, 2 ढोल लेके तुम्हारे घर कल घुसते हैं, डम डमाडम आधा घंटा पूरा खानदान बेहोश हो जाएगा। आधे घंटा कोई पानी चढ़ेगा, कोई हॉस्पिटल, क्या हुआ? बोल ढोल।
तो जब ढोल में तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो करबला के नाम पे करबला वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? बेंजू, हारमोनिया, नाच डांस, क्या नहीं मुसलमान ने किया इस मुहर्रम के नाम पे, क्या क्या नहीं किया, नाटक तक बहुत कुछ कर दिया। लेकिन हुसैन ने जो पैगाम दिया उस पैगाम पे अमल नहीं किया। हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ा था, नमाज, और नमाज इस तरह पढ़ा कि सजदे को, सजदे में पेशानी को सजदे पे रखा। दुनिया वालों ने सजदे में जाके देखा, लेकिन सजदे से पेशानी उठाते किसी ने। थोड़ी देर सुनो, क्या तकरीर सुनोगे मेरे दोस्त। मुझे पता है मैदान करबला में अली अकबर को इमाम हुसैन लेके गए थे, बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, कौन घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। ये हुसैन का पैगाम था, तेरा पैगाम। चल बेटा ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। चल बेटा ससुराल जाना होगा, 5 लाख लाना होगा। तुम अपने आदेश में चल रहे हो। हुसैन ने बेटा को दूल्हा बनाया था, लेकिन दुनिया का दूल्हा नहीं, करबला का दूल्हा बनाया था। पगड़ी बांधा था, बेटी घर जाके बम पड़ाका लेके नहीं पहुंचा था, करबला पहुंचा था। तलवार निकाला था तो शरीयत मुस्तफा बचाया। आजकल मुसलमान क्या नहीं किया। इस्लाम का पैगाम है कि मुसलमान सादगी से जिए, लेकिन नहीं, शादी में नाच गाना, तो त्यौहार में नाच गाना, तो मुहर्रम में नाच गाना, शब बरात में हुड़दुंगी गाड़ी लेके दौड़ रहा, पटाखा फोड़ रहा है। मौलाना मना कर रहा, न कुरान में है, न हदीस में है, न किसी किताब में है, फिर भी ये लफंगे लोग मानते नहीं है, इस्लाम को बदनाम करता है। अब शब बरात में गाड़ी लेके पूरा इलाका में दौड़ा रहा है, दौड़ रहा, पटाखा फोड़ रहा है मौलाना। आज शब बरात है, अच्छा मुर्दे के महीने में सोचो मुसलमान क्या करता है। शब बरात मैयतों के लिए दुआ, वहां पटाखा फोड़ रहा है। अच्छा पटाखा सुन के आएगा घर? सोचो, शादी में फोड़ रहा है बेटा, शादी में पटाखा। अब नबी की सुन्नत है, पढ़ने जा रहे हो वहाँ कलमा पढ़ना चाहिए, कुरान क्या है तो नाते नबी गुनगुना चाहिए। एक बेटा बेटी की मिलन है, दुल्हन बने दूल्हा बनेंगे, मिलन, दोनों के मिलन में अगर बच्चे पैदा होंगे वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा। अब यही आओ तो आजकल तो पटाखा फोड़ रहा है शादियों में। हजरत सोचो, एक दिन तुम शादी में पटाखा फोड़ के बहू घर में ले आया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू बम फोड़ती, अब सास दौड़ के निकलती है, मौलाना साहेब मेरा बेटा बहू बस से बाहर है, हम बोले ट्रक में चढ़ा होगा। जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था, आज बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम डीजे बजाया था, आज बहू तुमको बजा रही है। कल नाच के शादी किया था, आज सास ससुर को उंगली नचा रही है। तुम जैसे बीज बोओगे वैसे फल पाओगे। फिर तुम रोना क्यों रोते हो कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारी बेटियां मोबाइल में डेली गैरों से बात करती है। काश बेटियों को फातिमा ज़हरा की जिंदगी पे बना दी होती, ज़ैनब का तरीका सिखा दिया होता, करबला का दास्तान बता दी होती। तेरी बेटियां निगाह नीचे करती, तिलावत कुरान करती, और जब वो चलती जबान से कहती हमसे आला वाला। आजकल मोबाइल, घर में रहे तो मोबाइल, छत में जाए तो मोबाइल, स्कूल जाए तो मोबाइल, खाना खाने बैठा है एक तरफ भात, एक तरफ मोबाइल। लड़का लोगों को देखे, एक तरफ चावल, एक तरफ सब्जी, एक तरफ मोबाइल। मोबाइल ऐसे ऐसे, अगर मोबाइल की जगह गोबर रख दो तो गोबरों मर, भात की जगह पे मोबाइल देख रहा है गोबर खा जाएगा। इतना खतरनाक आदत बना लिया। लड़की मोबाइल में पागल है, लड़का मोबाइल में पागल है, बड़का मोबाइल में पागल, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल में पागल। एक माँ बच्चा भात खिला रही तो मोबाइल दिखा दिखा के ले बेटा ले 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 ले, हम तो कहते पूरा मोबाइल है खिला दे। बेटा टावर में चढ़ा रहेगा तो मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। जब करबला देखेगा नमाज पढ़ेगा, करबला देखना हो नमाज देखना हो, करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो। भाई
बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी की प्यार करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा की मोहब्बत करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हुसैन ने जो सजदा किया उस सजदे का आज तक जवाब नहीं कोई दे पाया। एक सवाल था, हुसैन हाथ दे दो, नहीं देंगे। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद को समर्थन नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद को वोट नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दोगे, हुसैन यजीद के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दोगे, नहीं देंगे। यजीद को मिल नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे। हुसैन जब यजीद को वोट नहीं दोगे, यजीद को समर्थन नहीं दोगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दोगे, यजीद की बैत नहीं करोगे, तो सुन हुसैन तेरा बेटा जाएगा, भतीजा जाएगा, खानदान जाएगा। इमाम पाक फरमाते एक एक करके सबको कटा देंगे, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं। आज मुसलमान कहा क्यों नहीं दोगे? कहा यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है। अरे एक शराबी को हम अमीर मोमिनीन मान लेंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन फैसला करता है। 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन करबला में ऐलान का है, नाना की उम्मती हो कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। जो हुसैनी होगा वो शराबी, और जो शराबी होगा वो हुसैनी। जबकि दो चार गो यहाँ है, दो चार गो है, दो चार गो चिल्लम वाला भी। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर, हुसैन ने शराबी को कभी हुसैनी नहीं कहा, तो फिर हम तुझे कैसे हुसैनी मान लेंगे? शराबियों की जमात अलग है, चिल्लम खोरों की जमात अलग है, भलेरियों की जमात अलग है, नशेड़ियों की जमात अलग है, और हुसैनियों की जमात अलग। माशाअल्लाह। अब यहाँ एक नारा भी सुन लो, आज के बाद जब भी नारा लगाना, हम शिया मसलक वाले नहीं हैं, हम सुन्नी हैं। मेरा नारा है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जहाँ हुसैन का नाम आए वहीं हसन का नाम आए। या हुसैन या हुसैन सिर्फ शिया करते हैं, या अली या हुसैन, लेकिन हम मुझसे हट के हैं। मेरा मसलक और है, उनका मसलक और है। हम गम नहीं करते, आंसू नहीं बहाते। जिनका हुसैन मरा है वो गम करे। अरे करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम करबला नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम करबला नहीं, रोने धोने का नाम करबला नहीं। ए मुसलमानों, अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमा मर्दू का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 एक तरफ 72 एक। फिर वहां रोना कैसे? आज तुम 30 करोड़ हो, 30 करोड़ भारत में। कोई हुकूमत आए तो तुमको तलवार तीर लेके नहीं निकली। 70 साल से इंडिया में मुहर्रम मनाया जा रहा है, 100 साल से मनाया जा रहा है, 200 साल से लोग करबला के नाम पे तलवार ही तो निकालते हैं, लाठी डंडा भाला निकालते हैं। आज कुछ हुकूमत वाले आके बोले ये सब मत करो, तो ठीक है, हम न करें तो तुम भी मत करो। सड़कों पर जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। टूल टैक्स तुम देते हो, हम भी देते, रोड टैक्स तुम देते हो, हम भी देते, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते, हम भी देते। आजादी में मेरे बाप दादा ने गर्दन कटाई, अंग्रेजों से लड़ा है, तब जाके देश को आजादी मिली है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा
आग के भट्टियों में जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना तेरा। क्या करोगे? चंद बेटों को जेल में डाल दोगे तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। चंद मस्जिद को तोड़ दोगे तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। चंद मदरसों में ताला लगा दोगे तो इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। अरे 22,000 हो जाए, कुरान को पलट देंगे। अरे पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम और निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए पढ़ो इतिहास पढ़ो, सिस्टम पे आओ, सिस्टम पे कब्जा करो। थाने में तेरा बेटा होना चाहिए दरोगा, पुलिस में तेरा बेटा हो, कोर्ट में वकील तू बन, डॉक्टर तू बन, मास्टर तू बन, प्रोफेसर तू बन। सिस्टम पे कब्जा कर। तू सिस्टम से हट गए हो। तेरा बेटा पबजी खेल रहा है, तेरा बेटा फ्री फायर खेल रहा है, ते 12 साल में यूट्यूब में गाना सुन रहा है, 13 साल में फेसबुक चला रहा है, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। ना बोल इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। पढ़ाओ बेटो को, मत घर में मार्बल टाइल से लगा, झोपड़ी में रहो, औलाद को पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। पढ़ाते समय बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, बेटा स्कूल जाए तो नजर रख। आजकल बेटियां भी बिगड़ने लगी है, स्कूल जाने लगी मोबाइल लेके। माँ बाप से पूछिए कि तुम क्या हुआ उधर? अरे वो खड़े हैं तो खड़े रहे, जगह की कमी है। जहाँ बाबा आते हैं वहाँ इसी तरह हर जगह होता है। सोशल मीडिया में देखते हो क्यों नहीं? बड़ा बड़ा मैदान भर जा रहा है। मेरी माँ बहनें भी आके बैठी, 1-2 खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है, लेकिन वक्त कम है, काम ज्यादा है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे शम्सो कमर भाई जो कलाम पढ़ा, दिल छू गया। जो मैंने इनाम दिया है आप लोग वापस कर दें तो बढ़िया। मोहब्बत है, बड़ा अच्छा हुआ। इन्हें ये मोहब्बत है, हम लोग से मोहब्बत करते हैं, ये भी मांगना है। शायर ये लोग अच्छे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। अभी मेरे साथ कई इलाकों में दोनों का सामना हुआ, बिहार में, छत्तीसगढ़ में अच्छा पड़ता है। इन्हीं शायरों को प्रोग्राम में बुला लिया कीजिए। बाहर के 50,000 देने से बढ़िया इन लोगों को 6,000 3,000 दे दिए, 7,000 दे दिए, 8,000 दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, अपना इलाका नहीं, लेकिन बोला कि सुनिए क्या पढ़ेंगे। बाहर वाला इससे खतरनाक पड़ता है, लेकिन उसको पैसा लगता है तो उसको अच्छा लगता है। मैं खड़ा था, कहाँ से आया? बोल आया है दिल्ली, गुजरात, बम्बई से। खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत का पैसा लगा। मेरे दोस्त अपने बंगाल में ऐसे शायर में पढ़े, कलकत्ता में। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। तू अपने आप को संभाल ले, कनीज़े फातिमा बन जा। तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर जब आए घर तो शोहर को सलाम कर। शोहर आए तो एक गिलास पानी दे। शोहर आए सामने बन संवर के जा। शोहर आए तो चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बना के शोहर के सामने खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। लेकिन आज की औरतें, बहू बेटी शोहर के पास बन संवर के आती है। आप काम करके दिन भर मजदूरी काम करके उधर से घर आते हैं। औरतें घर में दिन भर काम करते रहते गप उप करते उसका मुंह देखो भूत की तरह, बन संवर के नहीं रहेगी, भूत के मुंह देखो गौर से एकदम चुड़ैल के तरह।
लेकिन जब मोहल्ला में शादी हो, बांकड़ा में कहीं शादी हो, कहीं खाना पके, वलीमा हो, बहू खाना बन रहा हो, शादी हो, बाराती आएगी, तब माँ बहनों को देखना, बहू बेटियों का स्टाइल रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, वो फेयर लवली, वो क्रीम, वो पाउडर। फातिमा ने जिंदगी भर क्रीम पाउडर ना लगाए। अरे भैया तो ये कहाँ जाएंगे, जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे, मुझको देखते रहो। क्या करेगा, जगह की कमी है। मेरी माँ बहन, तो शोहर के सामने सिर्फ बन सवर के जाके मुस्कुरा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं करेगी, वो शादी में जाएगी, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। अपने मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, नहीं पहचान पाइएगा हजरत। एक लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतने मेकअप करके बैठी थी, बार बार देख रही थी। बोले कहा चीज देख रहे हैं, आप ही है। इस ऐसे औरतों को जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन सुनो, अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों पे जाहिर न करना। बन सवर के रहो तो शोहर के पास गली में निकलो तो चेहरा अगर दुपट्टा तो उसी को मुंह में रख लो, उसके बाद चलो। गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से सिंगार करोगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डी होगी, और कट कट के गोश्त गिर जाए।